अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वक्त होता है आपके हस्बे हाल का। मैं उसका मेज़बान जुनैद सलीम और नाज़रीन बग़ैर कोई वक्त ज़ाया किए आपको लिए चलते हैं एक गाँव की पंचायत की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सबका जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। वैसे आज अब बुझे लग रहे हैं ना बुझे क्यों होना पुੱਤ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੇਗ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਆ। नेमतुल्ला साहब खैरियत है? बिल्कुल ही चुप है आज। ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਜੇ ਨਾ ਜੀ। ਆਉਣੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਲਤਜਾ ਸੁਣੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ अच्छा ਹੋ। नेमतुल्ला साहब देखें, अगर आप चाहते हैं ज़्यादा तक पहुंचे तो प्लीज मेरी ये आपसे दरखास्त है, बल्कि बस्ता दरखास्त है कि आप उर्दू में बात करें। चले उर्दू में कर लेते हैं। उर्दू कौन सी राणा साहब से भुली हुई है। राणा साहब नहीं, आप भी उर्दू बोले। और मेरा मतलब है कि मेरा पुत्र है वो अगर मेरी तरफ से नुमाइंदगी करेगा तो सारे वाल सीधे हो जाएंगे। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, उर्दू कोई हमसे भूली हुई है। लो जनाब, 7 साल का था जब मैं उर्दू बोल रहा हूँ। की आंदे ने जमदियां सूलां दे मुंह तिखे। जी चाचा, तू नहीं मेनू डिगण दिंदा। तू डिग पिया ते मैं ते पहले ही एक लत ते हां। लो जनाब, हमारे मोहल्ले में उर्दू स्पीक भुज्जे छोले बेचने आता था। अच्छा, और यकीन करें, भुज्जे नहीं होंदा उर्दू च पूजे पूजे। यानी भुने हुए चने। आहो यही दसन दे हैं। अपने हुए चने बेचने आता था। तो यकीन करें, सारी डीलिंग मैं उससे उर्दू में करता था। डीलिंग? 1.5 रुपए के चने लेते थे, आपने 20 मरले का प्लॉट लेना होता। नहीं जी नहीं, बड़ी वो बहस करता था जे उर्दू बड़ी करोड़गी बोलता था जे, मैनू याद है पान भी करता सी। हाँ जी, मैं तो चूंगा भी उर्दू में मांगता था। किसी दफा उसने मेरे धौन में लगा देनी, ना देना चूंगा। पर मैं किथे सा उसले। चाचा उदो तेरा मेरा मेल नहीं सी होया। अल्लाह खैर पुत्र, मैनू बहात आई जी और जीवता तो मैं कसरा कड़ छड़ांगा। खुदा के लिए उर्दू की जान छोड़ दे, वो मैंने सुन ली है आपकी। आप अपना मसला बताएं। जनाब साहब इस तरह बगरों ला सानू ਇਹ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੇਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ खैरियत? ਉਰਦੂ ਚ ਖਬਰਾਂ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਜੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ F16 ਰੇਡੀਓ ਵਾਲੇ। 16 नहीं, FM। ਆਓ ਯੋ FM 16 ਵਾਲੇ। ਇਹਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਆ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲ ਕਿਲੇ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਰਾ उर्दू का पीरियड ले ली। जुनैद साहब, सारे स्कूल के बच्चों की उर्दू मैंने बदतर कर छोड़ी। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਇੰਜਨ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆਏ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। आप भी मुझे तो कोई पंजाबी में गाल काटे ना तो मैं उसको मना कर देता हूँ। गाल काटनी है तो उर्दू में काटे। तो बच्चों की तो मौज हो जाती है ना, वो उर्दू में भी काट देते हैं और पंजाबी में भी गाल काट देते हैं आपको। नहीं ऐसी बात नहीं है। राणा साहब को वैसे ही कांटियों के साथ बड़ा प्यार है। जहाँ बैठे हो सारे कांटे इकट्ठे हो जाते हैं। चले अब बात की तरफ आए ना। बात जनाब ये है, अल्तजा ये करने के लिए आए हैं जी कि पहली बात तो जनाब चौधरी साहब की है। जनाब साहब यूं जमे हैं, हमारे प्यो दादे से चलता आ रहा है कि हमारे घर के आगे से नाला गुजरता है। अच्छा ये चौधरी साहब दे वालिद साहब जेडे हुंदे हन वड्डे चौधरी साहब, खैर इन्हां तो अंदाजा ला लो भी किड्डे को वड्डे होने ने। उनको इल्तिजा करते करते हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से चले गए कि चौधरी साहब हर दफा आपके कहने पे वोट डालते हैं। ये जो आगे से गांधा नाला गुजरता है इसमें जितना गांध डिगता है वो बदबू पैदा करता है। तो आपको चाहिए कि ये नाला पूरे यानी गवर्नमेंट से कहीं से पूरे मतलब उसको फिल कर दे। हाँ फिल की चाचा, फिल पूरना पर छड़ना यार, बात वो उर्दू भरना, उसको भरना। हाँ देखो उर्दू मुंह च बाहर। तो जुनैद साहब बुजुर्ग भी हमारे चले गए दुनिया से यही कहते कहते कि इसको पूर छोड़े, मगर इन्होंने नहीं सुनी। अब ये चौधरी साहब को भी तीसरा इलेक्शन हमने वोट दिया इनके कहने पे। अच्छा। और इसी मुतालबे पे दिया है, इसी शर्त पे कि ये नाला पूर छोड़ेंगे। ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਹੱਡ ਪੈਰ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ।
ਜਨੇਦ ਪੁੱਤ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਓਏ ਤੋਤੀ ਜੀ ਚੋ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਇਧਰ ਮੋਢਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਵਾਹ ਚੌਰੀ ਇੱਧਰ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੋਤੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕੁੱਟੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਆਉਣਾ ਕੀ ਏ। ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਉਹ ਕੁਛ ਆਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਚੌਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਰ, ਲੱਗ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਨੇ। ना करे ना करे ਚੌਰੀ ਆ ਕਿ ਤੌਲੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਛੱਡੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਤੌਲੀਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਡਾ ਮੋਇਆ ਮੁੱਕਿਆ ਚੌਰੀ। ਹਾਂ ਚਾਚਾ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਬਾਹਾਂ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀਆਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बेटे तुमने उर्दू बोलनी है। ਹਾਂ ਚੋਰੀ ਮੂਲੀ ਪੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੀ ਇਹ ਵੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਨਸਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਈ ਫਿਕਰ ना करो, मैं नई जो कॉलोनी बन रही है गांव के साथ ही उधर मैं प्लाट ले लेता हूँ। अच्छा। अब वो प्लाट वहां पे कोई सस्ता नहीं है जनाब साहब, 1.25 लाख रुपए का मरला ते 3 मरले का प्लाट सवन दियो है जरा 3 ना यरब ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਹਾਥੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਹਾਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦਵਾਈ ਜੇ ਆ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਭਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਸ਼ਰਮਮਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਦਵਾਤੀ ਹੁਆ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਬਣ ਗਏ ਆ। अच्छा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਖੂਨ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਚ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖਲੋ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਲਾਟ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ। अच्छा दोनों ने ਦੇਖੋ ਆਹ ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੇ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਤੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਕਮ ਦੇ ਛੱਡੀ। अच्छा ਜਦੋਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਲਾਟ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਓਏ ਆ ਨਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਛੱਪੜ ਦਾ ਕੰਢਾ ਤੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੂ ਸਾਡੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਦਵਾਉਣ ਦੇ। क्या हमारी किस्मत में छप्पड़ नाल ही है। नहीं तो राणा साहब को छप्पड़ में रहना पसंद नहीं है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਡੇ ਤਕਬਰੇ ਨਹੀਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਗਰ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਮੁਸਤਕਿਲ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਈਆ ਛੱਪੜ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਈਜ਼ੀ ਨਾ ਲਵੋ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤਰਨ ਡਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ 2 ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਪੜ ਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕਿਆ ਸਾਈਕਲਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਆ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਇੱਕ 24 ਦੀ ਸਾਈਕਲ ਆ, ਇੱਕ 22 ਦੀ ਸਾਈਕਲ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ, ਇਹ ਫਰਾਡੀਏ ਨੇ। ਆਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਲਾਟ ਤੇ। ਬੇਸਬਰੇ ਨਾ ਹੋ ਭਾਈਆ, 4 ਦਿਨ ਖਲੋ ਜਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ। क्यों प्लॉट की वैल्यू डबल हो जाएगी? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਛੱਪੜ ਨੇ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਲਾਟ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਪੜ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਚਾਚਾ ਗੱਲ ਤੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਵੈਸੇ ਜੇ ਛੱਪੜ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲਾਟ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਹੀ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। अच्छा ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਾਲਸੇ ਲਾਏ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਟੋਕਰਾ ਸਾਈਕਲ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਖੋਤਾ ਰੇੜਾ ਵੱਜਾ, ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੜਕ ਤੇ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣੇ ਦਾ। ਵੀ ਰਾਣੇ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਲਿਆ ਅੱਜ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਟਨਰ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਉਹ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫਾਲਸੇ ਖਾਦੇ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਏਡੇ ਏਡੇ ਜਿਗਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 5 ਕਿਲੋ ਫਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5-3 ਕਿਲੋ ਬੱਚੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਡੱਕਿਆ। ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡੱਕਿਆ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜਾ ਮੈਨੂੰ। ਅਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਤੇ ਜੁਨੈਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਅਨਾਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੇ। ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਚਾ ਅੱਜ ਨਾ ਰੋਕੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੇਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਮਰਨੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀ ਚਾਚਾ। यार क्या कर ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। बस करें यार प्लीज ना ਬਾਬੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਓਏ ਦੁਸ਼ਮਣੋ ਤਗੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਣਾ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਬਦਮਾਵਾ। ਤੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਨਿਰੀਆਂ ਬਾਦੋਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁਕਣੀ। ਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਰੋਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो अंग्रेजी है।
وہ انگریزی ہے کہ ایک شخص کی آپ تمام تر جو ذہانت اور فطانت ہے اس کا معیار یعنی جانچنے کے لیے جو معیار رکھا ہے آپ نے وہ انگریزی رکھا ہے. اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بیچارے انگریزی نہیں بول سکتے لیکن انگریزی بولنے والوں سے وہ 100 گنا زیادہ ذہین ہے, فطین ہے, انٹیلیجنٹ ہیں. اچھا بھائی اس سے پہلے کہ ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آئیں بلکہ یہ بھی ہمارا اصل موضوع یہ ہے سوشل میڈیا کا جو ہم رونا روتے رہتے ہیں کہ اس کی خبروں کی اتھینٹسٹی پہ یقین کرنے سے پہلے کہیں نہ کہیں سے ویریفائی کر لینا چاہیے. تو پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی سوشل میڈیا پہ 2 دن کے لیے وہ خبر غالباً وائرل رہی ہے. بھائی جان 2 دن وہ خبر وائرل رہی ہے. خبر کیا تھی کہ سندھ کے علاقے پنو عقل میں ایک تھانے کے جو ایس ایچ او صاحب ہیں ان کے گن مین نے ایس ایچ او کے گن مین نے سی ایس ایس کلیئر کر لیا اور اے ایس پی بن گیا. اے ایس پی بن گیا اور اسی جو ایس ایچ او جس کا وہ گن مین تھا اس ایس ایچ او نے اس اے ایس پی کو اپنے گن مین کو ہار پہنائے, اس کو سیلوٹ کیا کہ یار تم اے ایس پی بن گئے. وہ بندہ 2 دن تک اے ایس پی بن کے پھرتا رہا, تیسرے دن پتا چلا جعلی تھا. یار شاباش تو پھر ایسے جو نے انہوں نے بیڑ نہیں پایا. سنو تو صحیح تیسرے دن جا کے پتا چلا کہ وہ بندہ جعلی ہے. وہ اصل جو بندہ تھا اس کا ہم نام تھا جس نے سی ایس ایس کلیئر کیا اور وہ اے ایس پی بنا. دونوں کا نام شاہ رخ تھا. تو اس نے کہا جی میرا نام بھی شاہ رخ ہے, میں نے سی ایس ایس کلیئر کیا ہے. جب اصل بات پتا چلی اس کو اسی تھانے کے لاک اپ میں بند کر 2 دن مٹھائیاں کھاتا رہا, مبارکباد دیتا رہا. ایسا بے وقوف ہے. اس طرح تو انڈیا والا شاہ رخ بھی کبھی پائی جی میں بھی اے ایس پی. یار یہ خوب تھے یعنی اس کو ایس ایچ او کو پھر میرا خیال ہے اس پہ صرف غصہ ہی نہیں کچیچیاں بھی آئی ہو. میرے کو سلوٹ بھی مروانا رہی اور میں نے اس کے گلے میں ہار بھی ڈالا اور وہ کیسا پکا آدمی ہے وہ چپ کر کے تو یہ سارا کچھ کرواتا رہا. اچھا اسی جو سی ایس ایس سے ریلیٹڈ ایک اور دلچسپ خبر ہے جو خراج تحسین پیش کیے جانے کے بھی لائق ہے اور وہ سب نے سن رکھی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ کریڈیبل خبر ہے, اصل خبر ہے کہ 4 بہنوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور اس امتحان میں 5ویں بہن نے بھی سی ایس ایس کیے. اب ایک ہی گھر سے 5 سگی بہنیں جو ہیں وہ سی ایس پی آفیسر. یار یہ واقعی بہت بڑی مثال ہے اور بہت بڑی بات ہے کہ 5 بہنیں ایک ہی گھر میں سی ایس ایس کلیئر ہو گیا اور سویرے روز پنجان دی لڑائی ہوئے کرے گی میری جیپ بوئے کے لوائی سی میں. تمہاری جیپ کو بہت ہی بڑی ہے تم نے میری اگے کرا کے اپنی لگوا لی. ویری گڈ. اور بہنوں بہت اچھے, آپ قوم کی وہ بیٹیاں ہیں, ہماری وہ بہنیں ہیں جنہوں نے ہماری عزت میں بہت اضافہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کامیابیاں دے, جیتی رہیں اور ایک دوسرے کو سلوٹ مارتی رہیں. ویل ڈن, بہت اچھے. اچھا یار ویسے اس میں ایک بڑی شرمندگی والی بات یہ ہے اپنا پا جنید کہ اس دفعہ کو 14,500 طلباء نے جب یہ بندہ شرمندگی محسوس کر لیتا ہے اور اس کے بعد ایڈمٹ بھی کر لیتا ہے تو یقین کرو مجھے میرا پپو لگتا ہے. نہیں ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے. میں بڑا واقعی شرمندہ ہوں کہ یہ آنے ہی بند ہو گئے. یعنی اس دفعہ کو 14,500 طلباء نے حصہ لیا ہے سی ایس ایس کے امتحان میں جس میں سے کو 372 کے قریب جو طلباء تھے انہوں نے ریٹرن پاس کیا ہے اور سلیکٹ اس میں سے کو میرا خیال ہے 214 ہوئے. اب آپ دیکھیں نا یارا کہ اس قدر تھوڑی تعداد جو ہے وہ بڑی شرمندگی والی ہے. اور یہ جو تعداد ہے نا یہ بدتدریج کم ہو رہی ہے ہر سال. اس کمی میں یعنی تحریری جو ریٹرن ٹیسٹ ہے کلیئر کرنے والوں کی تعداد میں بھی اور اس کے بعد فائنل کلیئر کرنے والوں کی تعداد میں بھی گریجولی کمی واقع. اچھا اس میں ایک اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ بہت ساری اکیڈمیاں ہیں جو اس کی تیاری کرواتی ہیں
اور ان کے بچے ماشاءاللہ اکثر فیل ہوتے ہیں جو پاس ہوتے ہیں نا پاس وہ آفیسرز کے بچے بہت پاس ہوتے ہیں اچھا پتہ ہے کیونکہ کیا ہے وہ والدین خود ایجوکیٹ کرتے ہیں اس امتحان کا کہتے ہیں کہ ایک ٹیکنیک ہے باقاعدہ ٹیکنیک بھی ہے ٹیکنیک بیسیکلی وہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جناب وہ جو بزرگ ہیں وہ ٹیکنیک بتا دیتے ہیں ریٹن کی بھی اور انٹرویو کلیئر کرنے کی بھی حالانکہ ٹیکنیک بھی بہرحال ہوتی ہوگی میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہوتی ظاہر ہے کہ وہ جاننے والے ہوتے ہیں لیکن جاننے والے بھی ہوتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ جاننے والے بھی ہوتے ہیں اچھا اس میں پرابلم پتہ ہے کیا ہے ہم اس پر اکثر بات بھی کر چکے ہیں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ انگریزی ہے کہ ایک شخص کی آپ تمام تر جو ذہانت اور فطانت ہے اس کا معیار یعنی جانچنے کے لیے جو معیار رکھا ہے آپ نے وہ انگریزی رکھا ہے اب لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو بیچارے انگریزی نہیں بول سکتے لیکن انگریزی بولنے والوں سے وہ 100 گنا زیادہ ذہین ہے فطین ہے انٹیلیجنٹ ہیں ہر طرح کی اپنی وہ بات کر سکتے ہیں معاملہ فہم ہے یار تم ادھر ہی دیکھ لو اپنی اور میری مثال ہی لے لو یار ایک تو آپ لوگ ہنس کے نا سیریس بات کا بیڑا گرک کر دیں سر بات ہی ہنسی کی ہے I am fed up not to learn English نہیں مجھے بتاؤ کہ پوری دنیا میں کہیں پر بھی کسی ایک زبان کو اتنا زیادہ مسلط کیا گیا جو آپ کی اپنی زبان نہیں ہے کہ آپ نے اس کی کسی بندے کی ذہانت جج کرنی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ نے کسی سے جہاز اڑوانا ہے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ جہاز کے معاملات پر اس کی کتنی گریپ ہے ٹھیک ہے نا لیکن اگر آپ نے کسی کی اوور آل ذہانت کا معیار کا جائزہ لینا ہے تو آپ یہی دیکھیں گے کہ وہ کتنا ذہین ہے یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ انگریزی کتنی اچھی بولتا ہے یہ کس نے معیار بنایا اور یہ معیار کب تک بنا رہے گا اور کتنی بار عدالتیں اس میں انٹرفیئر کریں گی اور یہ حکم جاری کریں گی کہ اگلی دفعہ یہ ختم کیا جائے لیکن یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا میں پورے یقین کے ساتھ کئی سال پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا اچھا ایک اور پرابلم بھی ہے ایک تو انگریزی ہے نا جی ایک اور پرابلم بھی ہے ہمیں تھوڑا ریئلسٹک بھی ہونا پڑے گا سر سوری انگلش بول دیتا تو میرے ورگے بندے کہتے ہیں وہ بڑا بڑا بندہ ہے ہاں یہ نا کہ جو انگریزی بولتا ہے وہ بڑا بڑا بندہ ہے وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے میں ایک اپنا مشاہدہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بچی ہماری وہ بیچاری رہ گئی تیسری دفعہ اس کا جب تھا نا جی انٹرویو ریٹن اس کا ماشاءاللہ ہوا کلیئر انٹرویو تھا نا جب تو میں اس کو اپنے ایک دوست پرانے افسر CSS کیا ہوا تھا جنہوں نے ریٹائر آدمی تھے بابیری ان کے پاس لے گیا میں نے کہا جی اس کو ذرا بچی کو گائیڈ کریں اب یقین مانے انہوں نے میرے سامنے کہا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم سے وہ جس مرضی زبان میں سوال کریں یا جو مرضی سوال کریں جواب تم نے صرف انگلش میں دیں انگلش کے علاوہ پورے انٹرویو میں ایک لفظ نہیں بولنا تم پاس ہو جاؤ گے اور اللہ کی قسم وہ بچی کلیئر کر کے میں حیران ہو گیا یہ سن کے یہ بات واقعی ٹھیک کہہ رہا ہے کہ انگریزی اتنی سخت مسلط ہے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ جو CSS والا سارا طبقہ ہے نا جی یہ کہتے ہیں کہ صرف ہے انگریزی اور کچھ ہے کہتے نہیں ہیں ان لوگوں نے ڈکا لگایا ہوا ہے جیسے نہیں ڈکا لگا دیتے جیسے روک دیتے ہیں ہمارا ہی قبیلہ آئے ہمارے ہی ہم زبان آئے ہمارے ہم جیسے آئیں یہ جان بوجھ کے روکتے ہیں یہ کیا تو آج میں ادھر کھجل ہو رہا ہوں ورنہ میں سیکٹری سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہونا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا کیا حال ہوتا ہے چلو پھر دیو پھر فواد چوری نو سائنس تو مذاق اڑواؤ اپنا سارا اچھا دوسری بات دوسروں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں CSS جو ہے نا وہ ایک ٹائم پاس ایکٹیویٹی بھی بن گیا ہوا جیسے ہی بندہ کوئی گریجویشن کرتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہاں جی اب آگے کیا ارادہ ہے نوکری بیچارے کے پاس ہوتی نہیں ہے وہ کہتا ہے جی میں نے تو CSS کرنا ہے اس کے سال 1.5 سال بیچارے کے اس پردے میں گزر جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق اس وقت وطن عزیز میں جو لوگ CSS کا ایگزام دیتے ہیں ان میں سے 20 سے 25% صرف پہلا پیپر دیتے ہیں دوسرے پیپر میں اپیئر ہی نہیں ہوتے ان کی سنجیدگی کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جاتا اور اس میں زیادہ تر لڑکے ہیں ہاں ظاہر ہے لڑکیاں جو ہیں وہ بے تحاشا یہ جیسے پچھلے دنوں ہم نے ذکر کیا تھا عائشہ بٹ SP کا وہ بچی دیکھو نا جی اس نے بھی
बेहतरीन CSS क्लियर हाँ करके जी, पुलिस clear। जॉब कर ली। बिल्कुल। बच्चियां बहुत ज्यादा पुलिस में जा रही हैं, बच्चियां बहुत ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशन में जा रही हैं। सही। जहाँ पे एक जमाना था कि सोच भी नहीं सकता था कोई कि पुलिस में बच्चियां जाएंगी, बेटियां भी भर्ती होंगी और वो वर्दी पहन के इस तरह अपना ड्यूटी सारा अंजाम देंगी। अब अक्सर बच्चियां कर जाती हैं। बिल्कुल। बच्चियां ही अब तो भर्ती हो रही हैं इन महकमों में। लड़के तो बेचारे अल्लाह माफ करे, सारी सिचुएशन सामने आपके, इट इज टू डेमोरलाइज। क्या क्या कहा तुमने? यार एक बारी सुनिया करो, सुनना होता है बंदा एक बारी और एक में कहता है तो फिर की क्या तुसे यार चलो बता तो दो ना क्या कहा था। यार मैं दूजी बारी कहन चुका होता तो मैं CSS ना कर लेता। दुनिया में लेना एक छोटा सा फक्सा, हमारे साथ रहिएगा। जब मैं कोई रिसर्च लेके आता हूँ यह शख्स उसको जुगतो जुगती करके तो स्नैप कर देता। कोई बात नहीं। आई एम फेड अप, आई एम सॉरी। अजीजी डोंट वरी, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह तेरी खैर करे, हौसला मैनू को होर देंदा ना ते मैं लै भी ले। जिदे अपने चिराग बुझिया होवे वो बेचारा। ले जी अपना अंकल जुनैद सलीम, आज आपको एक बड़ी मजे सी बात सुनाने लगा। यार इसको तो पता ही होता है सारा है, मैनू का नहीं सुनाई, आपस में करते हैं बात। एक मिनट अंकल यार ऐसी गल कर मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में सॉरी, मेरा ख्याल वो अंकल अफोर्ड नहीं करते मेरा ख्याल। अच्छा ये रहा है क्यूट सा। चलो भैया, मुख्तलिफ मुल्कों के बारे में मुख्तलिफ मुल्कों की जो राय है ना जी, वो हाँ बड़ी जी। दिलचस्प है। जाहिर है मुख्तलिफ होती है, हर मुल्क के लिए दूसरा मुल्क जो है वो मुख्तलिफ राय है। बिल्कुल। हाँ जी। इसमें जो नापसंदीदगी है ना जी, मतलब किसी मुल्क को नापसंद करना, हाँ जी। उसकी जो रिसर्च है या जो उसके बारे में मालूमात हैं वो बड़ी दिलचस्प है। अच्छा। मुख्तलिफ रिसर्च करने वाले अदारों ने इस पर रिसर्च की है, मगर जो ऑथेंटिक अदारे रिसर्च करने वाले हैं ना जी, हाँ जी। उनकी अगर राय देखी जाए तो इस बारे में बड़ी दिलचस्पी आपके सामने आती है। उसमें नापसंदीदा तरीन मुल्क जो है ना जी दुनिया का, वो अमेरिका बहाद। अच्छा तुम ये देखो कि ये अजीबो गरीब रिसर्च है, और इसका एक पहलू ये भी है जी। कि ये वो मुल्क है जो दुनिया का नापसंदीदा तरीन मुल्क करार पाया है, हाँ जी। जो पसंदीदा होने के लिए दुनिया में सबसे ज्यादा पैसे खर्च करता है। यानी अपने आप को काबिल कबूल बनाने के लिए दुनिया में अमेरिका से ज्यादा पैसे कोई दूसरा मुल्क खर्च नहीं करता, और वो सबसे ज्यादा नापसंदीदा। जी 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 जी, मगर अपने पैसे ते आप ही पानी फेर छड़ दे। इसकी नापसंदीदगी की जो वजह बयान की जाती है ना जी, वो इसकी जो खाम खा की जंगे मुसल्लत ये कर देते हैं। मुख्तलिफ मुल्कों में इसने जो जंगें लड़ी हैं, मुसल्लत की हैं बल्कि बगैर किसी वजह के, फजूल, हाँ जी। उसकी वजह से इसकी नापसंदीदगी सरे फहरिस्त है। और आप ये भी सुन के हैरान होंगे कि पूरी दुनिया में 83% लोग, 83% लोग इसको नापसंद करते हैं। अच्छा, इसी पहलू भी बड़ा अजीबो गरीब है। वो क्या सर? कि दुनिया में नापसंदीदा तरीन मुल्क भी है, और दुनिया में लोगों की जो अक्सरियत है वो इस मुल्क की शहरियत भी हासिल करना चाहिए। बहुत अच्छे। जी जी, जिस तरह पाकिस्तान में सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जो अमेरिका को पसंद करते हैं। अच्छा। तो मैं रिसर्च सेंटर वालों को फोन करके कहना चाह रहा था कि अगर बाकियां नु ग्रीन कार्ड ऑफर कर दियो तो असि भी फिर पसंद कर लेंगे। तो जो बाकी 89% है, कभी वीजा ऑफिस में जाके देखो, सबसे आगे लाइन में वही लगे। उन्होंने गुस्सा ही इस गल देना कि तू पे खिलार खिलार के ना कर देंगे। अजीजी मैं सॉरी, मैं अमेरिका नहीं जाना चाहता, मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। ये सिर्फ इस वजह से कह रहे हैं, पिछले दिनों जो कुछ वहां पे हाँ जी। हुआ है, हाँ जी, डार्क ब्राउन लोगों के साथ जो हुआ है। नहीं, इसको ये भी है ना कि जिसने जो लूटना था लूट लिया, अब मेरा हाथ के हाथ है। सर ये टॉपिक ना छेड़े, वैसे तो दुखी टॉपिक है, लेकिन उधर जो हंगामे हो रहे हैं ना, उधर मेरा ताए का बेटा है न्यूयॉर्क में, नवा टीवी उठाया, नवा टीवी
फ्रिज भी बताओ, फ्रिज भी लेके जा रहा था रेड़ के। अच्छा जी, अमेरिका के साथ नफरत करने वालों में उर्दन, मिस्र, तुर्की, चीन, अच्छा ये सरे फहरिस्त है। वाह। इन ममालिक के लोग जो हैं ये सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अमेरिका के साथ। और जो वैसे ट्रंप पॉलिसियां बना रहा है, मेरा ख्याल है होली होली कम बढ़ेगा। अच्छा, बहुत कम जो लोग नापसंद करते हैं, यानी पसंदीदगी की शरह जहां पे अमेरिका के साथ ज्यादा है, वो इसराइल है। शायद वो उसकी वजह ये है कि इसराइल दे सिर ते यो कमांडे है। जाहिर है उसकी तो सगी पुप्पी का बेटा है। यार मुझे किसी ने मामे का बेटा, यार ये गलत बात है यार, रिसर्च सेंटर वाले रिश्ते सही नहीं बताते। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो नफरत पाई जाती है, नापसंदीदा मुल्क जो है वो इसराइली है। क्योंकि इसराइल जो है, बहुत सारे ममालिक, मेरा ख्याल है कि 22-23 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने अभी इसराइल तस्लीम ही नहीं किया। तस्लीम ही नहीं किया। इसलिए भी, और दूसरा जो फलस्तीन के ऊपर मुसलसल उसके मजालम है, जो जुल्मो सितम वो ढा रहा है फलस्तीन के लोगों पे, फलस्तीनियों पे, उसकी वजह से भी, चूंकि बहुत पुराना ये चल रहा है उनका मसला, इस वजह से पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे जो नापसंदीदा मुल्क है वो इसराइल है। और ये जो कोई 20-22 मुल्क हैं, यहाँ पे 100% लोग जो हैं वो इसराइल से नफरत करते हैं। और इसी नफरत की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे इसराइल के झंडों को आग लगाई जाती है। उसकी एक वजह यह भी है कि इसराइल ने तेल वाले मुल्कों पे कब्जा किया हुआ है, उसका झंडा आग ज्यादा पकड़ता है। क्यों सर जी, वो पैराशूट का होता है। सुना है वैसे इसराइल का झंडा आग ऐसे पकड़ता है जैसे गोगा 100 रुपया पकड़ता है। ला जी, तीसरे नंबर पे जो नापसंदीदा मुल्क है वो शमाली कोरिया है। अच्छा और शमाली कोरिया बदमाश के तौर पे भी मशहूर है। अच्छा जी। उसकी नापसंदीदगी की वजह जो है वो ये है कि वो अक्सर मुल्कों को तड़ियां लगा देता है कि फिर चलावा मैं एटमी मिसाइल, फट कह देता है ना, एटमी मिसाइल थे जी, जिमें सब्जी वाले ने करेले वाला छाबा बाहर नहीं रखा, इस तरह उन्हें मिसाइल वाला छाबा बाहर ही रखा। और अक्सर वो तड़ियां लगाता रहता है कि मेरे ने कोई गल की थी तो फिर मैं छाड़ देंगा मोबाइल। और उसी की वजह से जो इसकी एयरलाइन है ना जी, शमाली कोरिया की, वो भी नापसंदीदा एयरलाइंस में आती है। और उसकी वजह भी ये है कि वो उसके अंदर वीडियोस और फिल्में वगैरह या जो तराने शराने चलाते हैं ना, वो हुकूमत की मर्जी के होते हैं। अच्छा, लोगों की मर्जी के नहीं होते। इसकी एक ये भी वजह है कि शुमाली कोरिया के जो जहाज है ना, फिजा में करीब से गुजरने वाले जहाजों को गालियां भी देते हैं, और अगर कोई जवाबी गाली दे दे उसके पीछे जहाज लगा देते हैं। अंदाजा करो। इसके मैं सीरियस सेगमेंट में कभी कम नहीं करता। जब भी मैं कोई रिसर्च लेके आता हूँ, यह शख्स इसको जुगतो जुगती करके तो स्नप कर देता। कोई बात नहीं। आई एम फेड अप, आई एम सॉरी। अजीजी डोंट वरी, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह तेरी खैर करे, हौसला मैनू को होर देंदा ना ते मैं लै भी ले। जिदे अपनी चिराग बुझिया हुए वो बेचारा क्या कहते हैं कि चिड़ी बेचारी की करे ते ठंडा पानी पी मरे। अच्छा जी, नफरत में चौथा नंबर रूस का आता है। अच्छा हाँ, जिसमें सरे फहरिस्त साबका सोवियत यूनियन शामिल है। अच्छा, यानी चेचिनिया, लिटविया, लिथुआनिया, ये जो मुल्क हैं ये रूस से बड़ी सख्त नफरत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा रूस से नफरत करने वालों में अमरीकी भी पेश है। अच्छा, रूस के साथ नफरत की वजह मेरा ख्याल है कि ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म भी है जी। उसका चूंकि उलट है दोनों, तब इस वजह से भी उसके साथ मतका लगा रहता है मुख्तलिफ मुल्कों का। सही। अच्छा जी, इसके बाद जर्मनी का नंबर आता है। अच्छा, उसका सबब सिर्फ एक शख्स है जिसका नाम हिटलर था। वो नहीं आज तक जान छड़न दे यार। वो दूसरी आलमी जंग की में ना जी, उसके हरीफ मुल्क जो है ना जी, वो अभी तक वो बस खिलाफ हैं जर्मनी के। और सारे यहूदी
होलोकास्ट की वजह से उसे काबिल नफरत गर्दानते हैं। अच्छा जी, इसके बाद बारी आती है मोदी की। मोदी के मुल्क की बारी आती है और कहा यह जाता है, मुख्तलिफ रिसर्च ये कहती हैं कि मोदी ने ला खड़ा किया है इस फहरिस्त में ये भारत को। ऐसा नैश आया है ये कि देखो ये रहा एवं खाम खा इस अपने मतकाला ही फिर दे। अब देखो ना ये रहा चीन से जो इसके कानों के ऊपर सोटियां पड़ी हैं, उसकी वजह से और ज्यादा इसकी मशहूरी हुई है गलत। कि भाई तू क्यों पंगा ले रहा है उधर जाके चीन के साथ, जब तुम्हें पता भी है कि वो टक्कर बहुत जोर से मारते हैं। जो फीना हो ना वो टक्कर बड़ी जबरदस्त मारे। वैसे भी मोदी जी है ना जी, आप अगर जरा गौर से देखें ना ते एहो जे बकरे हैं वही पहाड़ों के उत्ते मिट्टी च टक्करा मारन। अच्छा जी, एक और आपको मजे की बात सुनाऊं। जी इस सर्वे रिपोर्ट में वो वाला कौन सा मुल्क है जिसके अपने लोग सबसे ज्यादा नफरत करते हैं अपने मुल्क से? उसमें भी अमेरिका बहादुर सरे फहरिस्त। अमेरिका के जो अपने लोग हैं वो जिस शिद्दत से अमेरिका से नफरत करते हैं, उसकी भी मेरा अपना अंदाजा है कि वजह ट्रम्प। यानी अमेरिकी अपने मुल्क से नफरत करते हैं। जी जी, ओए ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। यानी किथे अमेरिका ते किथे असी ते सुन नहीं सकते। होली नाज़रीन, यहाँ हमें लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। सांप का मन का बिल्कुल। उसको भी बड़ा उन्होंने क्या वो कहते हैं एक्सप्लॉइट करते थे लोगों के सामने कि मेरे पास मन का है। फिर गिद्दड़ सिंगी एक होती थी इनके पास, एवं को अदरक खराब होया ना छुपा के वो नसवार वाली डब्बी में रखा होता था। ए गिद्दड़ सिंगी ये क्या खाती नु वो वाली गिद्दड़ सिंगी दहावांगा जेड़ी आज तक तू नहीं सुनी होवेगी। अच्छा जी, आजकल तो इस जदीद दौर में बच्चों के पास एंटरटेनमेंट के लिए 100 जराए मौजूद हैं। ये अपना मोबाइल फोन जो है यही नहीं मान, इसके ऊपर ही आप अगर बैठा दें बच्चे को या मोबाइल फोन पकड़ा दें बच्चे को तो 2 दिन आराम से उसके गुजर जाते हैं। पता चलेगा कब दोपहर होगी कब शाम होगी। हाँ जी, हाँ जी, और 2 दिन बाद भी वो मोबाइल से नहीं रजता। हाँ, उसे वैसे भूख लगनी शुरू हो जाती। उसको महसूस होता है कि इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसा है या वैसे ही मेरे टेढ़ चुकड़ल्ला पहन दे। फिर वो छोड़ता है मोबाइल को, वरना नहीं छोड़ता। मगर हमारे बचपन में यानी कोई 3-4 साल पहले नाल हीरो ला लो ना 40 साल पहले कर लो, सबसे खूबसूरत जो बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट होती थी वो क्या थी? हाय हाय हाय, जब घर बैठे होते थे तो गली में से आवाज आती थी ना, डॉग 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 डॉग, वहीं पे शुरू हो जाता, डांस शुरू कर देता था डुगडुगी पे भी। अरे वैसे ही कह रहा है ये वाहिद ऐसा भाई होया है जिहड़ा ट्रैक्टर दी आवाज ते भी बहुत अच्छा नाचदा। घर से बाहर निकल के ऐसे निकल गया। हाँ जी, हाँ जी, यार वो गांव में नहीं चलती वो जो चक्की के ऊपर पंपी सी, ये फुफो के घर जाता था ना पिंड, तो पंपी दे कोल ही जो आंदी सी चक्की तो टांगे तो उतर के नचन लग पड़े। अच्छा, बता मैं ये रहा था कि सबसे दिलचस्प जो अपना एंटरटेनमेंट होती थी हमारे बचपन में वो मदारी होती थी। यानी मदारीगर जो होते थे ना जी, वो गली में आते थे जब अपनी डुगडुगी बजा के या सपेरा आता था वो अपना बीन बजाते हुए, उसकी आवाज सुन के हम दौड़ते थे गली। लो जी मजा आ जाएगा, वाह 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 वाह, बल्कि आवाजें देते थे ऊंचा ऊंचा बाकी बहन भाइयों को। मल्ले के लड़कों को आवाजें देना शुरू हो जाते थे, आ जाओ बाहर फटाट थैला आ गया, अपना बंदर आ गया जी। अच्छा, जो बंदर वाला होता था ना वो अक्सर उनके पास बंदर के साथ साथ बगला बड़े हुए तो समझ आई कि पूंछ के ऊपर होता था यखम। तो वो जालम मदारीगर नची अपनी एंटरटेनमेंट दिखाने के लिए उसके उस जख्म को छेड़ता था और वो बेचारा तकलीफ से घूमता था। अच्छा, बकरा बड़ी अच्छी ऐट में करता था, गुटके पे चढ़ना। अब वो गुटके तो रख के जब इतना ऊंचा बकरा चढ़ जाता था तो कोई क्लैप होती थी, हाय हाय, ऐसी क्लैप होती थी जिस तरह उन
जुनैद जुगत करे तो होंदी जब वो 4-5 पायों पर खड़ा होता था ना तो खाम खा दिल करता होता था कि नीचे वाला पाया बंदा गिरा यानी ये सिर्फ मेरा सेगमेंट ही नहीं खराब करना, ये उसले मदारी का सेगमेंट भी खराब करता। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਕਰਾ ਚੜਦਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗੋਗੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਵੀ गोगे जैसे कहते हैं गोगा होया या चौरी फवाद होया, ये उस वक्त से कह रहे हैं बड़ी साइंस है, बड़ी साइंस। नहीं, गोगे जैसे लोग जो ना मदारी की असल में चालाकी पकड़ते थे। अच्छा, कहते थे 2 लत्तां बकरे दियां अपनियां ने, 2 के होर दियां ने। ये क्या बात है? अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात ये है कि अक्सर लोग जो है ना जी ये मदारियों को बाजीगरों से या सपेरे से मिला देते हैं। नहीं नहीं नहीं, मदारी अलग है बिल्कुल। ये मदारी जो है ना जी, इनकी तारीख जो है ये भारत का जो है ना राजस्थान वहां से है, ये वहां के लोग थे। अच्छा, उधर से ये फैले थे पूरे इंडिया में। ऑल इंडिया जब होता था ना जी, उस वक्त ये फैले थे। और बाजीगर और हैं, बाजीगर और हैं, सपेरे और हैं, ये मुख्तलिफ कबीले। ये इको कबीले के लोग नहीं होते जो सपेरे भी हुआ करते थे। ये साथ ये क्लेम करते थे कि जी हम गीदड़ सिंगी, नाफ, ये वो इस तरह की चीजें बेचते हैं और ओरिजिनल है अंबर, हमारे पास असली चीजें हैं। जी जी जी। और फिर ये जो सपेरे होते हैं ना जी, ये तो वो सांप का, और फिर साथ उन्होंने कोई एक मनका भी होता था, सांप मनका, उसको भी बड़ा उन्होंने क्या वो कहते हैं एक्सप्लॉइट करते थे लोगों के सामने कि मेरे पास मनका है। फिर गिद्दड़ सिंगी एक होती थी इनके पास, एवं को अदरक खराब हो या ना हल्दी छुपा के वो नसवार वाली डब्बी में रखा होता था। ए गिद्दड़ सिंगी, ये क्या कहते हैं वो वाली गिद्दड़ सिंगी दहावांगा जेड़ी आज तक तू नहीं सुनी होवेगी। तो भावे इलाज करने तो भावे आंटी छुपा। फिर मेरा सेगमेंट खराब। अच्छा, हम उस वक्त बहुत सोचा करते थे कि यह बांदर इहदे कोल कित्थों आया है जी, मदारी के पास ये सांप कहां से आया है। बिल्कुल। अच्छा, उस वक्त पुराने दौर में ये कहते हैं कि बंदर का बच्चा पकड़ने के लिए ना जी, ये मदारी जो होते थे, ये मारगला और एबटाबाद इधर पहाड़ों का जहां आज भी देखने में मिलते हैं बंदर, उस तरफ का रुख करते थे और वहां से या खुद बंदर पकड़ते या वहां के मुकामी लोग जो है ना जी, वो इनको बंदर का बच्चा 1000-2000 में बेच देते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर कुछ ऐसे खानदान मदारियों के ही यहाँ रावी के परे शदरे की तरफ, ये लाहौर के पास इर्द गिर्द कोई 1-2 आके कबीले ऐसे आबाद हो गए जिन्होंने ये काम खुद शुरू कर दिया। वो उधर से ही बच्चा दे देते थे बंदर का और मदारी इनसे ही खरीद लेते थे, बल्कि वहां पे वो तैयार बच्चा भी दे देते थे सदाया हुआ। अच्छा, उसको करतब सिखाए हुए वो महंगा बेचते थे। होता ना भाई जी, इस गड्डी च ऑप्शंस बहुत ज्यादा ने, इधर सनरूफ भी है, इसकी सीट भी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है और पीछे हीटर भी है। इसी तरह बंदर बेचते हुए वो सुनाते हैं भाई जी, ये उल्टबाई भी ला देना और एक नहीं 2 कट्ठियां भी ला देना। वाह वाह। अच्छा जी, ये जो बंदर होते हैं जी जी, ये जिंदगी च किते टेके बहंदे नहीं या नहीं? यार टेके क्यों नहीं बैठते, पूरे पूरे घंटे का शो करते हैं। कभी ला 11 तो 12 दुनिया टीवी। और देखो मदारी खुद फेस कोट पहन के आराम से बैठा होता है। देखो यार, कड़ा वक्त आया तो कबीला छोड़ दिया। माशरे में बस इसी तरह फिर नफरतें फैलती हैं। नाज़रीन, ये था आज का अस्पहाल और आज की छोटी सी बात ये। बुजुर्ग कहते हैं मैंने तोता पाला, मौका पाके उड़ गया, फिर गुलहरी पाली, भाग गई, मैंने आंगन में दरख्त लगाया, दोनों चीजें वापस आ गईं। कहते हैं अगर आप अपने आंगन में मोहब्बत का दरख्त लगाएंगे, हर चीज आपके पास रहेगी। बहुत अच्छे। यानी हौली हौली ये भी जानवर इकट्ठे कर रहे हैं। खुश रहे, खुश रख के आपसे मुलाकात होगी।